तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर का जो इंश्योरेंस होता है वो कितने रुपए का होता है और कौन सी बैंक जो है इंश्योरेंस कराने में बेस्ट होती है, उसका वीडियो बनाओ सर जी, करतार कंबाइन हार्वेस्टर है। तो दोस्तों भाई ने कमेंट तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस नहीं करती। कुछ ही इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस करती हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि देखिए सब कंपनी जो है इंश्योरेंस नहीं करती, कुछ ही करती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस करेगी और कितने रुपए का करेगी और पॉलिसी के अंदर क्या क्या फैसिलिटी देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं भाई का एक डाउट क्लियर कर दूं कि देखिए भाई ने जैसे कमेंट में बोला कि कौन सी बैंक जो है इंश्योरेंस में बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं इंश्योरेंस करने के, लेकिन हर बैंक इंश्योरेंस नहीं करती है। मतलब बैंक जो है वो बैंक इंश्योरेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। बैंक जो है वो अलग होती है और इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आईसीआईसीआई वगैरह देखा होगा तो आईसीआईसीआई वालों ने अपना इंश्योरेंस सिस्टम चला रखा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करके चलाते हैं वो। तो उनका इंश्योरेंस सिस्टम अलग होता है और बैंक सेक्टर अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक इंश्योरेंस नहीं करती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज ही इंश्योरेंस करती हैं। हाँ, बैंक जो है वो इंश्योरेंस करवा सकती हैं क्योंकि उनका इंश्योरेंस कंपनीज से टाई अप होता है। तो फिर ये कहना गलत हो जाता है कि कौन सी बैंक जो है वो इंश्योरेंस के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए इंश्योरेंस कंपनीज की। तो वैसे तो देखिए मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अवेलेबल है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस हर कंपनी नहीं करती है। कुछ ही कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस करती हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ आपको इंश्योरेंस कंपनीज के नाम बता दूं तो सबसे पहले है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ट्रैक्टर के लिए, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए और जो भी कृषि वाहन जो होते हैं उनके लिए ये जो है पॉलिसी करती है। इसी तरह से एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये भी जो है इसी तरह से पॉलिसी देती है, क्योंकि ये जो है कृषि और ग्रामीण बाजार में काम करती है ये कंपनी भी। इसी तरह से चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये भी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस देती है। फिर अगली है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी ट्रैक्टर के लिए, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए और कृषि वाहन जितने भी हैं उनके लिए पॉलिसी देती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती हैं, ये उनके नाम की बात हो गई जो मतलब ज्यादा फेमस हैं। और भी अदर प्राइवेट कंपनीज हैं इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस करती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हो तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों यही देखना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप जिससे इंश्योरेंस करा रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट पार्टी, मतलब आउन डैमेज जो अपना आपका डैमेज होगा, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का कोई नुकसान होगा तो उसका डैमेज, प्लस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो तीसरे आदमी को जिसे चोट लगेगी या कोई दिक्कत होगी तो उसकी जो लाइबिलिटी होंगी, प्लस नेचुरल डिजास्टर है, चोरी है या आग लग गई है, इस तरह की कोई चीज है। मतलब मेरा कहने का यह है कि इस तरह की जो जोखिम है वो पॉलिसी कवर कर रही हो इन जोखिम के लिए, ऐसी पॉलिसी आपको देखनी है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपको पता होता नहीं और आप ऐसे इंश्योरेंस करा लेते हो लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ ये चीजें होती नहीं, फिर आपको दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे पीछे फिरते हो और वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं है, ये आपने लिया ही नहीं था, जब आपका इंश्योरेंस हुआ था तो आपने ये पॉलिसी नहीं ली थी। फिर दूसरी चीज आपको ये भी देखनी है दोस्तों कि पॉलिसी के अंदर क्या एक्सक्लूजन है, मतलब छूट क्या क्या है पॉलिसी के अंदर, वो भी देखना बहुत जरूरी है। फिर अगली चीज जो आपको देखनी है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो ये देखनी है कि उस पॉलिसी का जो क्लेम प्रोसेस है वो बहुत आसान हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि ज्यादा उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन टाइप का ना हो, बहुत कागजी कार्रवाई ना हो, या जैसे सर्वे वगैरह होना है या कोई मरम्मत होनी है किसी वाहन की, तो इन सब चीजों में परेशानी ना हो, ये चीज भी आपको देखनी जरूरी है। फिर अगली चीज जो है वो ये है कि देखिए आपके आसपास उस इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस नेटवर्क वो सब मौजूद हो आपके पास, क्योंकि देखिए मशीन जो है वो बड़ी होती है, उसको लाने ले जाने में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस सेंटर कहीं बहुत दूर है तो आप उस मशीन को कहां लिए फिरोगे, इतनी बड़ी मशीन को। तो ये जो चीजें हैं ये आपके आसपास होनी चाहिए।
मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि जो सर्विस एजेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो तो आपके आसपास का होना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर एक चीज आपको और देखनी होती है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो आप इंश्योरेंस कराने का पहले ही इंश्योरेंस कंपनी से कोटेशन ले लें, अपने हार्वेस्टर का मॉडल, एज, लोकेशन बता करके। फिर इसका जो है प्रीमियम पता करें कि इन सब चीजों को मिला करके कितना बैठता है। फिर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की कोटेशन के साथ में उसका मिलान करें उस कोटेशन का। तो इस तरह से आप कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज की कोटेशन ले लें और सबका आपस में मिलान करें। जैसे उसका प्रीमियम अमाउंट देखें और उसके कवर में क्या क्या शामिल है, एक्सक्लूजन क्या क्या है, मतलब छूट क्या क्या है, क्लेम का क्या क्या प्रोसेस है। तो ये सब बातें पहले चेक करें, उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराएं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर इंश्योरेंस अमाउंट की, कितने रुपए का इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों जैसा भाई ने कमेंट में यही बोला कि करतार कंबाइन हार्वेस्टर है, उसका इंश्योरेंस कितने रुपए का होगा। तो भाई ने कमेंट में ना तो मशीन का मॉडल बताया और ना मशीन की एज बताई कि कितनी पुरानी मशीन है। तो इस वजह से देखिए एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और मैं ही क्या कोई भी नहीं बता पाएगा। और अगर मुझे मशीन के मॉडल का और उसकी एज का पता भी होता तो भी नहीं बता पाता, बस एक लमसम अमाउंट ही बता सकता हूं। क्योंकि देखिए हर इंश्योरेंस कंपनी का रेट अलग अलग होता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ फैसिलिटी देती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ फैसिलिटी देती है, तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट कोई भी नहीं बता पाएगा। फिर इंश्योरेंस जो है देखिए वो मशीन की कॉस्ट, मॉडल, एज, कंडीशन, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए मैं एक मोटा मोटा अनुमान आपको बता देता हूं। तो जैसे भाई ने कमेंट में करतार कंबाइन हार्वेस्टर बताई है, तो आज के टाइम में करतार कंबाइन हार्वेस्टर की जो मोटी मोटी कीमत है वो 28 से 30 लाख रुपए की है। मतलब नई कंबाइन हार्वेस्टर जो करतार आ रही है वो 28 से 30 लाख रुपए की पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की कंडीशन अच्छी है तो एक मोटा मोटा मेरा आइडिया है कि आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक का हो सकता है। अब उसमें ये एग्जैक्ट नहीं है, देखिए 15-20 हजार का भी हो जाता है, 25 हजार का भी हो जाता है और कभी कभी 30 हजार तक का भी हो जाता है इंश्योरेंस। तो दोस्तों जैसे एक भाई ने कमेंट और किया था, ये तो पहले भाई के कमेंट का जवाब हो गया। अब एक भाई ने कमेंट जो किया था उन्होंने ये किया था कि भाई नई कंबाइन हार्वेस्टर का जो बीमा होता है वो डीलर के यहाँ होता है या बैंक में होता है। तो देखिए मैं भाई को जवाब दे दूं इस बात का। देखिए ऐसा है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब अगर आप फाइनेंस कराते हो, कंबाइन हार्वेस्टर लोन कराते हो, तो बैंक क्या करती हैं, बैंकों के टाई अप होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक को उसमें फायदा मिलता है। तो बैंक क्या करती हैं, जब तक आपका लोन नहीं करती, जब तक आप उनसे इंश्योरेंस भी नहीं कराओगे, जब तक साथ में आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा लोन के। तो अगर आप लोन करा रहे हो कंबाइन हार्वेस्टर पे तो बैंक ही करके देगी, फिर आपको इंश्योरेंस भी बैंक ही करवाएगी। और अगर आपने लोन ही नहीं करा रहे तो फिर बैंक से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप डीलर के थ्रू ही कराओगे, तो डीलर आपको इंश्योरेंस करा के देगा। इसी तरह से एक भाई का कमेंट और आया था कि कंबाइन बीमा इंश्योरेंस के बारे में बताएं और उसके रिन्यूअल के बारे में भी बताएं। मतलब जैसे पहले साल में कंबाइन हार्वेस्टर ली, 1 साल बाद इंश्योरेंस खत्म हो गया, अब उसे रिन्यू कराना है, तो उसके बारे में भी बताएं। तो देखिए उसके बारे में बता दूं आपको, देखिए रिन्यू कराने में पहले के मुकाबले थोड़े कम पैसे लगते हैं, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर 1 साल चल जाती है, चलने के बाद उसकी कंडीशन, उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। तो उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी जो उसका रेट लगाती है, आईडीवी वैल्यू जो लगाती है, वो कम लगाती है पहले के मुकाबले। तो जब वो कम लगाएगी तो उसी हिसाब से उनका अमाउंट निकल करके आएगा। तो जो आपका इंश्योरेंस पहले जैसे मान लीजिए 25,000 का हुआ या 30,000 का हुआ, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, उस अमाउंट से थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने क्लेम नहीं लिया है, अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर ही अंदर आपने उससे क्लेम भी ले लिया था, तो क्लेम लेने के बाद में आपको फिर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर आपने क्लेम ही नहीं लिया है तो फिर आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, तो नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा, तो इसका मतलब वो इंश्योरेंस और थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि सारे भाइयों को अपने अपने कमेंट के जवाब मिल गए होंगे। अब इसमें और किसी भाई का कोई डाउट हो या उनकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।